Hello friends, welcome back to our channel KB's Biology. Today we will discuss about absorption of food products और जो फूड प्रोडक्ट्स हम डाइजेस्ट करने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन किस प्रकार होता है वो हम डिटेल में देखने वाले हैं। पिछले 3 वीडियो में हमने देखा कि जो डाइजेशन प्रोसीजर है, डाइजेशन प्रोसेस है, वो किस प्रकार होती है और कौन से पार्ट में कितना और किस प्रकार डाइजेशन होता है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं कि कौन सा पार्ट क्या क्या एब्जॉर्ब करता है और कितने अमाउंट में एब्जॉर्ब करता है, वो हम डिटेल में देखते हैं। तो देखो यहाँ पे देखा था हमने कि फर्स्ट माउथ में डाइजेशन होता है, उसके बाद स्टमक में होता है, ओके। उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें होता है, और जो लास्ट है उसमें डाइजेशन नहीं होता, ओके। तो वो क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखो जो माउथ है उसमें एब्जॉर्प्शन जो होता है वो सिर्फ यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, स्मॉल अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड्स और शुगर्स सिंपली ग्लूकोज और जो ड्रग होती है उसका एब्जॉर्प्शन होता है। और जो स्टमक होता है, स्टमक में क्या होता है, स्टमक में ग्लूकोज, वाटर एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग और जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, जिसका अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं जो लोग, उसके अंदर जो स्टमक रहता है वो अल्कोहल यहाँ पे क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ओके। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है हमारा लिए स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हम ज़्यादा फोकस स्मॉल इंटेस्टाइन पे करने वाले हैं, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें सबसे ज़्यादा जो अब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और सबसे ज़्यादा डाइजेशन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। तो यहाँ पे हम फोकस करने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के एब्जॉर्प्शन के ऊपर। तो यहाँ पे क्या क्या एब्जॉर्ब होता है, न्यूट्रिएंट मटेरियल जितना भी हो कुछ, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स, ओके। उसके बाद जो शुगर्स, अमाइनो एसिड्स, ओके। उसके बाद फैट, ये सब जो है यहाँ पे एब्जॉर्ब किया जाता है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पे हम क्या डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो ये आपको पता होना चाहिए कि माउथ में और स्टमक में क्या क्या एब्जॉर्ब किया जाता है, तो इसीलिए मैंने जनरली आपको बताया। मगर स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो तो मैंने आपको स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल का स्ट्रक्चर है उसमें बताया था कि उसका एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ पे हम स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल का स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ कर लेते हैं, और इन डिटेल में उसके बारे में जानना हो तो हमारे चैनल पे उसके ऊपर वीडियो बना हुआ है, तो आप देख सकते हो। तो इस प्रकार क्या है उसका स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है, ये म्यूकोजा लेयर है। क्या है, म्यूकोजा लेयर। यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे जो आएगी वो क्या है, सब म्यूकोजा। तो सब म्यूकोजा में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती है, जो मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के जो डाइजेशन ऑफ फूड है उसके वीडियो में बताया है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस प्रकार आर्टरीज और वेन्स इसमें प्रेजेंट्स है। उसके बाद जो लिम्फ है, तो लिम्फ नोड्स भी उसमें इस प्रकार प्रेजेंट है। तो लिम्फ नोड क्या है, ये लिम्फ नोड इसमें किससे, लिम्फ नोड आर्टरीज और वेन से कंबाइन होके क्या होता है, लैक्टेट फॉर्म होता है, ओके। और ये क्या है, विलाई है, माइक्रोविलाई।
वेन्स, यहाँ पे आर्टरीज, वेन, इस प्रकार उसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो देखो यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, तो उसमें जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल में क्या क्या आता है, ये देखो क्या आता है, अमाइनो एसिड्स आएंगे, उसके बाद शुगर्स, उसके बाद नाइट्रोजनस बेस, उसके बाद फैट, ग्लिसरॉल, इलेक्ट्रोलाइट्स, तो एक्सेट्रा, इस प्रकार के आएंगे जो एंड प्रोडक्ट है वो इसमें आते हैं। तो जो एंड प्रोडक्ट है उसका एब्जॉर्प्शन किस प्रकार होता है, देखो एक्टिव, पैसिव और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से। तो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट रहता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट को ही हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट मीन्स क्या, उसमें एनर्जी नहीं लगती, ओके, उसमें एनर्जी नहीं लगती और विदाउट एनर्जी वो क्या होता है, पास होता है। तो जब यहाँ पे इस मीडियम में, यहाँ पे देखो ये म्यूकोजा और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे फूड रहेगा, बराबर, यहाँ पे डाइजेस्टेड फूड यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। तो डाइजेस्टेड फूड में क्या रहेगा, शुगर रहेगी, जैसे कि यहाँ पे मोनोसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड का हम एग्जांपल लेते हैं ग्लूकोज, तो यहाँ पे ग्लूकोज रहेगा, ओके। उसके बाद अमाइनो एसिड रहेगा, उसके बाद जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, ओके, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन से, सिंपल डिफ्यूजन से क्या होता है, यहाँ पे उसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन क्यों होता है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो हमारे पास प्रोडक्ट मिले हैं इसका कॉन्सेंट्रेशन इसमें किसमें, ये जो म्यूकोजा है इसमें कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, कम होगा और इसमें ज़्यादा होगा। तो ये क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन के थ्रू यहाँ पे डिफ्यूजन होता है। तो ये डिफ्यूजन होने के बाद ये क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन होता है। सिंपल डिफ्यूजन होता है मीन्स क्या, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, ओके। तो इस प्रकार क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो उसके बाद जो होता है वो क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो फ्रुक्टोज और सम अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड्स, उसके बाद सोडियम जो रहेगा वो देखो यहाँ पे जो फ्रुक्टोज होता है, यहाँ पे फ्रुक्टोज शुगर और अमाइनो एसिड जो रहते हैं, सम अमाइनो एसिड्स मीन्स यहाँ पे कुछ जो है, जो अमाइनो एसिड्स है वो डिफ्यूजिबल फॉर्म में जाते हैं, तो वो डिफ्यूज हो जाते हैं। मगर किस जो अमाइनो एसिड, कुछ कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं कि वो सिंपल डिफ्यूजन से नहीं जाते और वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है तो उसमें सोडियम और पोटेशियम पंप, ओके, यहाँ पे देखो सोडियम और पोटेशियम पंप। तो यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में यहाँ पे सिर्फ सोडियम का जिक्र किया है, तो आप यहाँ पे ध्यान में रखो कि यहाँ से सोडियम पंप से ये क्या होता है, यहाँ पे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। तो यहाँ पे सोडियम पंप से यहाँ पे वो अंदर लिया जाता है। उसके बाद क्या आता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन्स क्या, ये समझ लो पहले। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन्स क्या, वो अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स, यहाँ पे देखो एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ये सेल है और ये इसका मीडियम है। तो सेल क्या है, सेल में इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, बहुत ज़्यादा है, ओके। वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है और सेल का सेल्यूलर इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। मगर होता क्या है, यहाँ पे भी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स, उसके बाद ग्लूकोज वगैरह प्रेजेंट है। मगर ये इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण, सेल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये सिंपल डिफ्यूजन नहीं हो पाता, बराबर। मगर जब उसको एक्टिवली मीन्स अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, तो यहाँ पे क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। तो यहाँ पे क्या लगती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में यहाँ पे एनर्जी खर्च होती है और उसके बाद ये पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ओके।
तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अमाइनो एसिड्स, मोनोसैकेराइड्स, ओके, ये इसका इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से यहाँ पे होता क्या है, देखो यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा, किसमें, यहाँ इस मीडियम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पे वाटर का मूवमेंट भी क्या होता है, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, क्योंकि जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत होती है, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ से H2O का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन किया जाता है। तो यहाँ पे जो फैटी एसिड्स है, ओके, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल जो है ये क्या होते हैं, इनसोल्यूबल रहते हैं, वाटर में इनसोल्यूबल रहते हैं। वो किस प्रकार हमारे बॉडी में, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। तो देखो उसको क्या होता है, जो यहाँ पे देखो जो फैटी एसिड का मॉलिक्यूल होता है, देखो ये फैटी एसिड का मॉलिक्यूल है, ये ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, इस प्रकार। तो उसको क्या होता है, एक स्मॉल प्रोटीन होता है, ओके, उसमें प्रोटीन का कोड होता है, मीन्स इसका इनकॉर्पोरेशन होता है प्रोटीन में, ओके, इसका इनकॉर्पोरेशन किया जाता है, इनकॉर्पोरेशन। तो इनकॉर्पोरेशन होने के बाद जो मॉलिक्यूल ये स्मॉल ड्रॉपलेट्स लाइक दिखते हैं, तो ये स्मॉल ड्रॉपलेट्स लाइक मॉलिक्यूल ऐसे इस प्रकार दिखते हैं। तो उसके अंदर क्या रहता है, वो फैट और ग्लिसरॉल रहता है। तो इसको हम कहते हैं मिसेल्स, मिसेल्स। तो ये मिसेल्स क्या है, ये मिसेल्स इससे तैयार होता है। और जब ये प्रोटीन का कोट फॉर्म होता है, ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं काइलोमाइक्रॉन्स। क्या कहते हैं हम इसको, काइलोमाइक्रॉन्स, ओके। तो ये जो काइलोमाइक्रॉन्स जो है ये किससे तैयार होता है, जो फैट मॉलिक्यूल है उसको प्रोटीन का कोट फॉर्म हुआ, ग्लिसरॉल को प्रोटीन का कोट फॉर्म हुआ, तो उसको हम क्या कहते हैं, काइलोमाइक्रॉन्स कहते हैं। तो इस प्रकार होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल और डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।